इसके चेहरे के ऊपर हमें बहुत ज्यादा बेस लगाने की जरूरत नहीं। अब ये देखिए इसके जो हल्के फुल्के डार्क सर्कल है उसके ऊपर भी हम यही बेस लगाएंगे। अच्छा, एक होती है ब्लेंडिंग और एक होती है टैपिंग। कौन बताएगा ब्लेंडिंग क्या है और टैपिंग क्या है? स्पंज के साथ इस तरह के मोशन पे डाल देते हैं तो दैट मेरा जो ब्लेंडिंग है वो थोड़ा सा पोंछा वाला मोशन हो जाता है उसको या ब्रश से जब हम करते हैं तो ब्लेंडिंग होती है। बिल्कुल। अब ये देखें, ये हमने बेस, अब जो इतनी सी बेस लगाई वो पूरे फेस के ऊपर हमने फैला दी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लेंडिंग क्या है और टैपिंग क्या है। ब्लेंडिंग जो है वो ये है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये ब्लेंडिंग है। और टैपिंग क्या है, ये ऊपर देखें। और टैपिंग किन तरह के चेहरों में करते हैं और ब्लेंडिंग किस तरह के चेहरों पे करते हैं, बताएं। जिनमें पिंपल्स हो, जिनकी स्किन के ऊपर खड्डे हो, ओपन पोर्स हो, उन चेहरों के ऊपर। क्लियर? साथ साथ क्वेश्चन करते जाएं, जिसको जिस क्वेश्चन का मसला हो। इस फाउंडेशन के बारे में मैं पूछूंगी, जो अभी इन्होंने भी पूछा था, तो अक्सर हम देखते हैं कि अपर लिप्स जो होते हैं या चिन का एरिया जिनके बहुत मोटे हेयर होते हैं उनको थ्रेड कर करके वो स्किन बहुत हार्ड और इस तरह से हुई होती है। हम लिक्विड फाउंडेशन लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो जैसे ही हम उसको फिक्स करने लगते हैं या हल्का सा भी पसीना है तो वो बाहर आ जाती है, सारी फाउंडेशन निकल जाती है। अक्सर ये कहते हैं कि अपन इसके ऊपर भी हाँ, मैं अक्सर लोगों को ये जिन्होंने फार्मूला क्रीम्स यूज़ की होती हैं तो उन पर हमें इसके साथ कुछ यूज़ करना पड़ेगा या ये और चिक्सी भी हो जाती है ना। आप करेंगे क्वेश्चन, मैं काम कर रही हूं, जिनके दाने निकल रहे हैं, जो फाउंडेशन निकल जाती है फिक्स करने के बावजूद, लाइक अगर हम लूज पाउडर भी अच्छे से लगाएं, फिक्सिंग कर दें, लेकिन अपर लिप से, हाँ अपर लिप से मैक्सिमम टाइम्स यहाँ से और नोज से बिल्कुल निकल जाती है कुछ इस तरह की फार्मूला वाली स्किन होती है। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि बेस जो आपको कैमरे में एक्चुअली देखें, अभी यहाँ पे ये बेस बनाने के बाद ना एक एक बंदे ने आना है और यहाँ पे देखना है बेस, ठीक है। बेस को कम से कम भी आपने 5 से 10 मिनट तक ब्लेंड करना। कितनी भी मैं एक्सपर्ट हूँ ना, 5 से 10 मिनट में स्टाफ से करा लेती हूँ। मेरे से अब ये बार खड़े होते हैं कि छोटे ड्रामा नहीं होता कि मेरे से मेहनत नहीं करता, मैंने बहुत मेहनत की। अब ये जो इस तरह के काम है ना वो मैं करके वर्कर्स को कहती हूँ करो ब्लेंड यार, 10 मिनट लगाओ इसके ऊपर, ठीक है। आप 10 मिनट तक अपना जहन बना लें। अगर आप खुद नहीं खड़े हो सकते, मेरी तरह थक जाते हैं आप, तो अब आपने एक वर्कर अपना आगे तैयार करें तो आपकी 10 मिनट तक कम से कम भी बेस करता है। जब 10 मिनट तक आप बेस जब तक पेनिट्रेट हो जाती है ना, अंदर चली जाती है, पोर्स के अंदर चली जाएगी, जहाँ पे आपके बाल निकल के हार्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल जितने गे हैं वो जो कराते हैं अपनी क्या उसको बोलते हैं, ये क्या होती है यार, ये सेफ्टी क्या उसको बोलते हैं, जो बंदे भी शेव करते हैं, रेजर, सादी जुबान, ठीक है। वो रेजर जो इस्तेमाल करते हैं तो उन खवातीन के वो जो अंदर से वो जो ब्लैक बाल निकलते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, मूंछें टाइप, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे गे भी हमारे पास आते हैं तैयार होने के लिए। तो उन लोगों के ऊपर आपने मेकअप क्या करना होता है कि जहाँ पे इस तरह के बालों की रेशो ज़्यादा हो, कि वो सख्त हो, हार्ड हो, वहाँ पे आपने बेस को सही दबा के पेनिट्रेट करना है उसके अंदर तक, ताकि जब वो अंदर तक चली जाएगी ना 10 मिनट के अंदर वो अंदर घुस जाएगी, चाहे पोर्स है चाहे साथी है उसकी, जो भी वो उसका फेस का टेक्सचर है उसके अंदर तक चली जाएगी। जब अंदर चली जाएगी वो कितनी फट के बाहर निकलेगी, कितनी घटेगी, वो हटेगी नहीं। फिर उस जगह के ऊपर पाउडर सही भर के लगाएं। मुझे ये समझ नहीं आती पाउडर क्यों नहीं आप लोग लगाते, पाउडर भर के लगाओ। मेरा ट्यूटोरियल आप देखें, सही भूत बना लेती हूँ पाउडर को। आप भर के लगाएं, जितना चेहरे ने जज़ब करना है वो जज़ब कर लेता है। उसके बाद पाउडर तो फौरी तौर पे खत्म हो जाता है, आप उसको ब्रश मारेंगे वो खत्म हट जाएगा। आप एंड तक पाउडर को ना हटाएं, क्योंकि पाउडर वाहिद एक ऐसी चीज है जो आपकी बेस को लॉक करती है, आपकी बेस को 100% लॉक करती है। आप कितने बड़े आर्टिस्ट के मेकअप उठा के देख लें, आप 2
बहुत करीब ऐसे चढ़ के तो नहीं आपने मेकअप को देखना होता। मेकअप हमेशा इतने डिस्टेंस से आप देख रहे हैं, तो जब इतने डिस्टेंस से देखेंगे तो आपको मेकअप स्मूथ नजर आएगा। मेकअप की रियलिटी क्या है कि आपको शीशा, ग्लास, स्किन आपको हर तरह के बेस के ऊपर नहीं मिलेगी। जो ओपन पोर्स वाले हैं उसके ऊपर ओपन पोर्स नजर आएंगे, जो खड्डे हैं वो माइनर से नजर आएंगे। मेकअप के मतलब बनावट क्यों है कि आपका जो बूथी शक्ल जो आपके पास बैठी है यहाँ पे, उसके ऊपर लेपा टोपी का नाम मेकअप है। वो बनावट हम कर रहे हैं ना, हम उसकी नाक की सर्जरी तो कर नहीं रहे थे, इतनी दिखा दें, इतनी आंख को अब इतनी तो नहीं हम दिखा सकते, इतनी तो दिखा सकते हैं। कुछ छोटी सी चीज को आप बाहर, आंख अगर किसी की छोटी है, हम ब्लेंड करके उसकी आईब्रो की ये जो आखिरी बाल होता है यहाँ तक तो लेके आ सकते हैं आंख को, अब यहाँ तक तो लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें आपने अपने क्लाइंट्स को बतानी है कि ना बीबी आप जो आंख कह रही हैं ये उसकी आंख, या तो इसलिए कट्टे की इसलिए आंख भी लेके आओ हमारे पास। अगर इतनी आंख नहीं है, मेरी ये आंख है, मैं अपनी आंख को कितना बड़ा कर सकती हूँ? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं नहीं चाहती मैं इतनी बड़ी आंख करूँ। कैसे करूँ भाई? जो मेरी आंख है वही लगेगी ना, आंख उसको मैं कितना बाहर निकालूंगी। इस आईब्रो तक तो मैं उसको लेके आ सकती हूँ, यहाँ तक तो ब्लेंड कर सकती हूँ, यहाँ तक तो नहीं ब्लेंड करती। मैं क्या लगूंगी? स्टार्टर लगूंगी ना, फिर वो खुसरों वाला मेकअप लगेगा। उन्होंने आप ये रास्ते में जो मांग रहे होते हैं आजकल, तो वो भी बड़े मॉडर्न हो गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे मेकअप कर रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली जो आम दिए हैं वो आपके पैसे जब मांग रहे होते हैं, आप उनको गौर से देखें तो हमारे जो मर्द हजरात हैं वो क्यों मेकअप नहीं पसंद करते? वो सलून से जब औरतें निकलती हैं वो कई लोग तो कहते हैं मुंह धो लो, क्यों कहते हैं? इसलिए कि मर्द की आंख जो है ना वो चाहती है कि जो औरत हमारे साथ चल रही है या कहीं जा रही है तो कम से कम लोग मुझे तनकीद का निशाना न बनाएंगे क्या खुसरो वाला मेकअप करने, यही सब ऊपर लफ्ज बोलते हैं ना ऊपर। वो कहते हैं खुसरो वाला प्लीज मेकअप ना करा देना। तो मेकअप कौन सा होता है? जो रियल में अच्छा लगे। मेकअप कभी भी वो अच्छा नहीं होता कि जो आपको कैमरे में अच्छा लगे। मैं अगर टीवी में मेकअप की क्लास दूंगी ना, वहाँ पे मैं बहुत डार्क कलर्स का इंतजार करूंगी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो लाइट नजर आएगी। और मैं रियल अगर मेरी ब्राइड है तो उसको मैं नॉर्मल कलर्स इस्तेमाल करूंगी ताकि ये जो सामने बैठने वाले हैं ये समझे ना कि ये भूत मेकअप होगी। ठीक है, दो चीजें, कैमरे में दिखने वाला मेकअप और होता है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला मेकअप डार्क होता है। रियल ब्राइड्स जो आपकी होंगी उनका मेकअप सॉफ्ट डार्क करेगा ताकि उसने सबको मिलना है, उसने अपने कामन से मिलना है। जब रात में आए घूमर तो डर जाए उसका डांस मेकअप। तो मर्द आपको उस तरीके से, उनको तो नहीं पता कि मेकअप की कितनी लेयर्स हैं, मेकअप कितनी तरह के हैं, फैशन कितनी तरह के हैं, आंखें काली कितनी है। एक ये जो भी आप लोग बना देते हो, मैं इस चीज से बहुत, मैं आपको नहीं मेकअप की प्लानिंग आती है, आप छोड़, आप सॉफ्ट सेटल्ड मेकअप करें, लेकिन उतना करें जितना आपको भी पसंद आए, देखने वाले को भी पसंद आए और आपकी क्लाइंट वापिस भी आए। क्लाइंट आपको कहती रही यहाँ से आंख निकाल लें, मैं तो चेयर घुमा के शीशे से इस साइड में पिछली क्लास में बताया था, मैं मेरा मेकअप रूम जो है मैं 1 लाख रुपया एक सिग्नेचर मेकअप का गाइड करती हूँ। ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, ये इनके सामने, बाकी स्टाफ के सामने, मेरे पास 8-10 मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, इनके सामने तो वो गड़बड़ करेंगे, 3 टाइम तेज कर दें, इधर कर दें। मेरे पास जो बंदा आके बैठेगा वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो पहले तो पूछ पड़ा होगा कि मैडम मेकअप करेंगे। दूसरा, मेरे साथ अगर वो करेगा ना बार बार तो मैं एक ही दफा उसको कहती हूँ, इवन के कई तो ब्राइड्स भी होने लग पड़ती है, मुझे तरस आता है, मैं कहती हूँ यार प्लीज यार आपने मुझे मेकअप कराना है, आपने बोल कर। मैं जब नहीं भी फेमस थी, आप लोगों ने अपने आप की गिरफ्त मजबूत रखी है, ये आपकी कामयाबी का राज है। अगर यहाँ वाला बैठने वाला होगा आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, आँख इधर से ऐसे कर दें, लाइनर को ऐसे कर दें, इसको ब्रश करा दो भाई, पैसे पकड़ो, ब्रश पकड़ो, मेकअप करो, चलो। जब मैं बदल टाउन के अंदर, जब मैं 10,000 का मेरा सैलून था, मैं उस टाइम पे नहीं क्लाइंट को बोल रही थी, मैं कह फैशन है, करो प्रोफेशन। उस टाइम पे मैं दबकेशन पे मार लेती थी, अब तो मैं क्लाइंट को बोलने ही नहीं देती, पहले रिसेप्शन के ऊपर मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, तो मेरा लाख रुपये मांग के, और मेरी जो बुकिंग होती है वो लाख रुपए एडवांस देके फिर मेरी डेट लॉक होती है। मैं 50,000 के अंदर लॉक नहीं करती और नॉट रिफंडेबल में सारी दुनिया को। जिसने मेरे से मेकअप कराना है मैं उसकी कुर्सी घुमा के शीशे से पहले सेट कर देती हूँ। जब इसको मैंने पाउडर लगाना है इसमें, जब मैंने इसको लाइनर लगाना शुरू, जब मैंने आईब्रो लगी तो ऐसे, और फिर वो खराब करा लेगी, और जब बाहर निकलना है कहाँ से आएगी फरा का सिग्नेचर
डेली मेकअप कर रही हूँ, मैं डेली 100 मेकअप कर रही हूँ, डेली इतने लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे नहीं पता कितनी आईब्रो के ऊपर शेड लगाना है, कितना नहीं लगाना। और तुम्हारी भी तस्वीरें बननी है, वीडियोस बननी है, अगर मैं इतना लाइट कर दूंगी उसके अंदर कुछ भी नहीं नजर आएगा। तो मुझे लोगों को अपना काम भी दिखाना है, मुझे तुम्हें भी खुश करना है। मैं माँ के ना कहती रहे मैंने आगे करते थोड़ा सा देखने नहीं, मैं कहती लास्ट मैं कुर्सी आधे घंटे में मैं एक लेकर बंद कर लेती, मैं कुर्सी को फेरती, मैं कहती वापस को हाँ मैडम बड़ा अच्छा किया। और अगर आप मशवरा लेंगे ना मुझे और डर डर के करेंगे, एक तो आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को देखती हूँ यार, कंफ्यूजन किस चीज़ की, आप कुछ सेलिब्रिटी आ गई, कोई बंदा आ गया, अब ठा ठा काम करें, ठा ठा बोले, या आर हो जाएगा या पार हो जाएगा, किस चीज़ का आपको घबराहट, किस चीज़ की, या वो क्लाइंट आपका पक्का पक्का बन जाएगा, आपने पक्का पक्का चला जाएगा, वो काम तो होंगे। आप दरमियान वाला कभी रास्ता इख्तियार नहीं करें, आपकी ट्रिप होनी चाहिए अपने क्लाइंट तक। आप उनको कहें अगर आपके पास चले नहीं है रिसेप्शन पे लोग देखने के लिए, खुद से आप उन्हें कहें देखिए अगर आप हमारे पास काम के लिए हैं, आप हमारा पेज देखें, कुछ ना कुछ सोच के आई होगी ना मेकअप पे, अब आ गई है तो प्लीज ट्रस्ट करें। जब हम एंड पे आपको लास्ट फाइनल लुक देंगे फिर आप कई लोग लिप्स की शेप ही नहीं बनाने देते, टेढ़ी करा लेते हैं, लाइनें टेढ़ी करा लेते हैं, ऊपर वाली लाइनें टेढ़ी करा लेते हैं या नीचे निकलवा लेते हैं, नहीं ये कलर नहीं लगाना ये लगा लें, ये नहीं लगाना ये लगा लें। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने इनको बताया है, आप लोगों ने एक तरह करते हैं बात करने के बाद मैडम आप छोड़िए, आपके करना नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, हम आपको उसके बाद चेंज नहीं करेंगे। जब आप ये कहते हैं ना क्लाइंट का नहीं है तो आप तो इसलिए ये ग्रिप